मुझे मणिपुर जाना है तो ILP लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। पूरे नागालैंड में आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, लेकिन दीमापुर एकदम प्लेन सिटी है यार। अभी भी ब्रह्मपुत्र के अंदर बहुत ज्यादा पानी है। अपने नागालैंड पुलिस वाले भाई साहब बोलते हैं कि सर जी ILP आपको कमिश्नर ऑफिस से लेना पड़ेगा। अपनी जो इंडियन मीडिया है वो मणिपुर के हालातों के बारे में कुछ दिखाता ही नहीं कि मणिपुर में चल क्या रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस भाई अरुणाचल। आज सुबह सुबह मैं निकला था बोमडिला से, जो अभी यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, और आज मैं मेरी जर्नी तय कर रहा हूँ बोमडिला से दीमापुर। कल दीमापुर में एक बहुत बड़ा ट्राइबल मार्केट लगने वाला है, जिसे बोलते हैं वेडनेसडे ट्राइबल मार्केट, और उसी ट्राइबल मार्केट को मैं देखने जा रहा हूँ। और उसके बाद भाई मैं जाऊँगा मणिपुर में, और मणिपुर के बाद फिर मेरी जो फाइनल स्टेट है जिसको मैं ढंग से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाएगी। ये नीचे जो आपको रिवर दिख रही है इसका नाम है तेंगा रिवर। ये नदी भी आगे जाके ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती है। अरुणाचल या फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको इस टाइप के हैंगिंग ब्रिज लगभग हर जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये हैंगिंग ब्रिज आपको अरुणाचल में मिलेंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां है ना, ग्लेशियर वाली नदियां, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अरुणाचल में मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आपको सिक्किम में मिलेंगी। सिक्किम में गया नहीं हो तो सिक्किम का मुझे इतना आइडिया नहीं है इस टाइप के ब्रिज और इस टाइप की नदियां कितने अमाउंट में है। लेकिन भाई अगर हैंगिंग ब्रिज की बात की जाए ना, अब तक का जो मेरा सबसे बेस्ट हैंगिंग ब्रिज रहा है वो है अरुणाचल में तूतिंग का हैंगिंग ब्रिज। वो मेरा फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज था, जिसके ऊपर मैं जाके ऐसे बाउंसी कर रहा था। अभी जिस जगह में हूँ उस जगह का नाम है जेमेरी, और ये फोर्क एंड स्पून करके के छोटा सा ढाबा है जहाँ पे मैंने खाना खाया था। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि दीमापुर है कहाँ पे, जिन लोगों को पता नहीं है। तो अभी हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद मेरी एंट्री होगी असम में। असम के बाद मुझे पूरे असम को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा अपर असम की तरफ, और फिर वहाँ पे कार्बी आंगलोंग करके असम के अंदर एक ऑटोनोमस काउंसिल है, उसको क्रॉस करते हुए मैं पहुंचूंगा दीमापुर। दीमापुर इज द आई थिंक सेकंड बिगेस्ट सिटी इन नागालैंड। नागालैंड का इकलौता ऐसा शहर है जो प्लेन में मौजूद है। बाकी पूरे नागालैंड में आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, लेकिन दीमापुर एकदम प्लेन सिटी है, जहाँ पे आप ट्रेन के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे आप एयरपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो। तो सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो सब मिल जाएंगी आपको। तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ आज। चलते हैं। अब ये वाला कैमरा ऑन करूँगा मैं। अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं गोप्रो से। जो आपको रोड की सीनरीज या फिर रोड का जितना भी सब दिखता है वो आता है Insta360 का। भाई अभी एक और टनल आ रही है, लेकिन इस टनल का जो इनॉग्रेशन है ना वो पहले हुआ था सेला से। सेला तो अभी हुई है, लेकिन ये वाली टनल पहले ही ओपन हो गई थी। इस टनल का नाम है नेचुफो टनल। और ये ज्यादा बड़ी नहीं है यार, ये तो देख लो यहीं पे निकल गई, आगे दिख ही रहा होगा आपको। पर ये भी काफी अच्छी बना रखी है, पैदल चलने के लिए भी है और वैसे भी है। लोग यहाँ पैदल भी चल ही रहे हैं। बस भाई अभी नीचे आने वाला हूँ मैं, और जो ये मेरे सामने नदी है दैट इज कामिंग रिवर। और भाई इस रिवर का फ्लो अच्छा खासा लग रहा है। हाँ जी, तो ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना आपको, ये वैली से, यही है कामिंग रिवर, जो इस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है शायद, वेस्ट कामिंग। देख रहे हो भाई नदी का बहाव, ये सारा का सारा पानी ब्रह्मपुत्र में जाके मिलेगा। अरे तो बड़ा सा ये शहर लग रहा है यार। अरुणाचल में पेट्रोल का प्राइस पता है क्या है? नीचे में, और जो अरुणाचल का प्लेन एरिया है यहाँ पे 92.37 के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, और सेम पेट्रोल मैंने बिहार में खरीदा था 107, लगभग 20 रुपए का डिफरेंस। असम में पेट्रोल महंगा होगा, और मेरे हिसाब से नागालैंड में मेरे को पेट्रोल सस्ता ही मिलेगा। वो देखिए भाई, डीजल है यहाँ पे 81 का और पेट्रोल है 92.37 का।
तो भाई हो रहा है मेरा एग्जिट अरुणाचल से। तेल ले लिया है। वैसे यहाँ पे दारू भी सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू आसाम लेकिन दारू वारू मेरे को लेनी नहीं है। आ गया हूँ भाई असम में। अरे यहाँ पे तो कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कई बॉर्डर के ऊपर तो उतर के जाके डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि एग्जिट हो रहा है। शायद यहाँ पे नहीं हुआ होगा। 280 किलोमीटर है दीमापुर यहाँ से, जिसके मुझे लग जाएंगे 6 घंटे। ये भाई सामने आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, द माइटी ब्रह्मपुत्र। यार अभी भी इसके ब्रह्मपुत्र के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, और बारिश में तो कितना ज़्यादा होता होगा। ये रोड भी बड़ा प्यारा है। ये भाई अभी असम के जंगलों को क्रॉस कर रहा हूँ। ये जंगल अभी काइंड ऑफ पतझड़, ऑटम इसी टाइम आता है क्या? ऑटम या स्प्रिंग, अब पता नहीं यार मेरे को। एक वसंत होता है, हाँ वसंत आ रहा है, अभी स्प्रिंग है भाई अभी। हाँ नए पत्ते आने स्टार्ट होंगे, सर्दियों में पत्ते झड़ बढ़ जाते हैं। सही बात। ये भाई असम का मैं जो ऑटोनोमस काउंसिल है कार्बी आंगलोंग, वहाँ पे आ गया हूँ। और भाई असम के अंदर रोडों की तारीफ करनी पड़ेगी। मस्त रोड बने हुए, सब भागी जा रही है गाड़ी। जल्दी पहुँच जाऊँगा दीमापुर। आई विल रीच इन 2 आवर्स। 85 किलोमीटर के लिए 2 घंटे क्यों दिखा रहा है? मे भी शायद ये आगे रोड बना नहीं है। देखते हैं आगे क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अभी 4 लेन बना हुआ है। लास्ट ईयर मैं इसी हाईवे पे था, उस टाइम पे ये कितना बन गया था मेरे को याद नहीं यार अब। लेकिन अभी मैं कार्बी एरिया में हूँ, तो ये इस एरिया में आपको कार्बी ट्राइब मिलेगी। ये भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, रोड के ऊपर टार वार बिछाया जा रहा है। और इधर जो इस साइड वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा अलग टाइप में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये भाई 4 लेन हाईवे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस एरिया से गुजरता हुआ कुछ टाइम बाद नागालैंड से या फिर अरुणाचल से दिल्ली पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा गाड़ियों वाड़ियों में। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम चल रहे हैं यहाँ पे। तो दीमापुर अब बस 12 किलोमीटर बचे हैं, तो बीच में मुझे ILP भी लेना पड़ेगा, इनलैंड लाइन परमिट। ट्रैफिक अच्छा खासा दिख रहा है। आई थिंक नागालैंड के अंदर एंट्री लग रही है मेरे को कि होने वाली है। ट्रकों की अच्छी खासी लंबी लाइन है भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है यार ये तो। अरे बाप रे, मेरे पास ILP भी यहाँ का भी नहीं है ना, यहाँ का भी मुझे बनवाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होगा। पिछली बार तो मैंने ऑनलाइन लिया था शायद नागालैंड का, अब की बार तो मैंने ऑनलाइन कुछ अप्लाई नहीं किया। शायद बॉर्डर पे मुझे मिल जाएगा, आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पे। सर जी ILP किधर मिलेगा? ILP हाँ अभी असम में है क्या अपन? अच्छा ओके थैंक यू सर। नागालैंड के अंदर एंट्री। सर ILP किधर मिलेगा? ILP हाँ जी अभी बनोगा, कल होगा। अभी नहीं, ऑनलाइन नहीं बनता है क्या? वो तो पता नहीं। DC ऑफिस तो आज कहाँ पे? मैं उसमें टूरिस्ट लॉज में रुक सकता है ना आज? तो आराम से कल से बने लो। ठीक है, कितनी देर में बन जाता है सर? पता नहीं, वो तो ILP तो आज नहीं मिलेगा, कल लेना पड़ेगा मुझे। नागालैंड में कोई पूछता तो नहीं है यार, पर फिर भी ले लेते हैं। अब आगे जाके कोई पंगा हो गया तो वैसे दिक्कत हो जाएगी। ये भाई मैं पहुंच चुका हूँ नागालैंड में, और अभी हूँ मैं दीमापुर के अंदर। इस होटल के अंदर रुका हूँ, होटल जल महल। लास्ट ईयर जब आया था ना, इसी के सामने है एक टूरिस्ट लॉज।
ये नागालैंड गवर्नमेंट का है, लेकिन आज इस टूरिस्ट लॉज में मैंने फ़ोन करके देखा ना, तब जगह ही नहीं मिल रही थी। और अब एक बार मैं खाना खाने जा रहा हूँ। रूम के लिए हम पेइंग 670 रुपीज़। एक सिंगल रूम था, एक और रूम मुझे पसंद आया था लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था। मैं ठीक है यार 670 रुपये में है। कल सुबह यहाँ पे एक अपने इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल मार्केट लगता है, उसको देखना है। एक बार मैं पहले भी आया था, वो सिर्फ वेडनेसडे को लगता है, तो इस कारण से पिछली बार भी आया था ना, उस मार्केट को ढंग से देख नहीं पाया था, तो अब की बार देखूंगा इसको। ये है भाई दीमापुर, नागालैंड की सबसे बड़ी प्लेन वाली सिटी। नागालैंड मोस्टली हिली स्टेट है, लेकिन दीमापुर एक ऐसा गेटवे मान सकते हो आप नागालैंड का, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्लेन में मिलेगी। यहाँ के एलिवेशन भी देखिए 231 मीटर्स है। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। तो भाई कल रात को मैं दीमापुर पहुंच गया था और मुझे लगा था कि जो असम और नागालैंड का बॉर्डर है वहां पर मुझे ILP मिल जाएगा, लेकिन अनलकीली जब मैं एंटर किया तो अपने नागालैंड पुलिस वाले भाई साहब बोलते हैं कि सर जी ILP आपको कमिश्नर ऑफिस से लेना पड़ेगा। लेकिन यार अब ILP के बारे में ना थोड़ा स्पेक्टिकल सा हूँ कि अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ILP लूँ या ना लूँ, क्योंकि आज ही मैं उधर की मणिपुर की तरफ निकल रहा हूँ और मणिपुर में श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे मणिपुर में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्यों और ना मैं मुझे पता है क्योंकि भाई साहब अपनी जो इंडियन मीडिया है वो मणिपुर के हालातों के बारे में कुछ दिखाता ही नहीं कि मणिपुर में चल क्या रहा है, वो और ही चीज़ों में बिजी हैं। तो मणिपुर का जो एग्जैक्ट सिचुएशन वो मुझे नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे जाके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मुझे मणिपुर के लिए भी ILP चाहिए होगा, तो ILP को एक बार मैं क्लियर करता हूँ। ILP एक ऐसी परमिशन है जो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में शायद पहले ILP होती थी लेकिन अब ILP बंद कर दी है। तो इन 4 स्टेट का तो मैं कंफर्म हूँ कि जिनके अंदर आपको ILP लेना ही पड़ेगा। इनर लाइन परमिट बोलते हैं। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, कोई भी अपनी इंडिया के ID, चाहे वोटर ID हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये कोई भी ID दीजिए और उसके बाद आपको ILP इशू हो जाएगी। बेसिकली पहले इस परमिट को काफ़ी जगह चेक किया जाता है। अरुणाचल के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तो उस टाइम आपका ILP मांगते हैं, बाकी टाइम पे कोई आपसे पूछता नहीं है। नागालैंड के अंदर थोड़ा सिस्टम चिल पिल है, वो कभी चेक करते हैं। ये मेरा दूसरा टाइम है कि मैं नागालैंड में आ रहा हूँ, तो नागालैंड में अब तक पिछली बार जब आया था मेरा ILP चेक नहीं हुआ था और अब की बार भी उन्होंने बोला कि आप बनवा लेना। पर बात क्या है कि मैं नागालैंड में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बस दीमापुर को क्रॉस करके कोहिमा जाऊँगा। ये जो हाईवे है इस हाईवे से मैं निकल जाऊँगा आगे की तरफ, तो इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ ही दूँ। अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया। मणिपुर में जब मैं आया था तो मैंने ILP लिया था, वो एयरपोर्ट पे मिल गया था मुझे, लेकिन वो ILP किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं। जब मैं एग्जिट कर रहा था तब भी नहीं, और जब मैंने एंट्री की थी तब भी नहीं। तो ILP का कोई इतना बड़ा लोड नहीं है। मिजोरम में चेक हुआ था मेरा ILP और अच्छे खासा चेक हुआ था। एंट्री के टाइम पे चेक हुआ था, एग्जिट के टाइम पे मैं बस से गया था मिजोरम से गुवाहाटी, तो एग्जिट के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अरुणाचल में हर बार चेक होता है भाई, तो अरुणाचल के अंदर जब भी आप आते हो तो ILP इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मेरे हिसाब से अरुणाचल में ILP का जो ज़्यादा सख्ताई है वो चाइना बॉर्डर वाला सीन भी है, क्योंकि जो चाइना का बॉर्डर है या तिब्बत का बॉर्डर है वो अरुणाचल के साथ ही लगता है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं, इधर विद बांग्लादेश और विद म्यांमार। ये देखिए अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। ऊपर रह गया अरुणाचल, नीचे आ गया नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम, और मिजोरम से साइड में हो गया त्रिपुरा, और फिर ऊपर आ गया मेघालय, बीच में असम। तो ये है इधर बर्मा, बांग्लादेश एंड चाइना, ये 3 बॉर्डर लगते हैं अपने इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अपनी गाड़ी इधर खड़ी है और कल जिस रास्ते से मैं आया था, कल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अरुणाचल में बोमडिला से, और बोमडिला से होते होते अरुणाचल से असम के अंदर एंटर करता हूँ। एग्जिट के टाइम पे कल मेरा कुछ ILP चेक नहीं हुआ। नहीं, नॉर्मली एग्जिट के टाइम पे चेक होता है अरुणाचल में, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। तो शायद मैंने आपको वीडियो में बताया था। दीमापुर का जो सीन है एक बार आपको समझा देता हूँ। ये अपने पूरे इंडिया का मैप है, ये है एग्जैक्टली दीमापुर। दीमापुर इज़ द ओनली टाउन जो प्लेन में पड़ती है नागालैंड की। एक बार पहले ना बस स्टैंड पे जाकर ILP का सीन पूछ के आता हूँ। अगर सीन ज़्यादा हुआ तो लेना पड़ेगा, वरना चिल पिल में निकल जाऊँगा मैं। यार नागालैंड में ज़्यादा लंबा रहता ना तो मैं लेता भी। अब यहाँ पे ज़्यादा दिन रहना नहीं है मेरे को, ज़्यादा झंझट क्यों ही करूँ मैं। लेकिन मैं फिर एक लो ब्रेक कर रहा हूँ, वो मैं ब्रेक करना नहीं चाहता। ऑनलाइन मैंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब पता नहीं वो कब तक आएगा। वेलकम टू दीमापुर रेलवे स्टेशन। जैसे अरुणाचल में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ हिंदी, क्योंकि अरुणाचल की कोई भी वो स्टेट लैंग्वेज नहीं है। काफ़ी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो फिर पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। नागालैंड ने क्या किया है, नागालैंड ने एक स्टेट लैंग्वेज बना दी है। वैसे यहाँ पे काफ़ी नागा ट्राइब बिलोंग करते हैं। दादा ILP किधर मिलेगा? DC ऑफिस किधर होगा? DC ऑफिस दूर होगा। मेरे को मणिपुर जाना है, तो मेरे को जरूरत पड़ेगा क्या नागालैंड ILP का? दादा गाड़ी है मेरे पास। तो आपको DC कोड से कागज नहीं, पर मुझे मणिपुर जाना है, तो ILP लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं मिलता है क्या? किधर DC ऑफिस किधर होगा?
आपको वो औरंगाबाद तरफ में कितना दूर होगा? दूर है, घर से दूर। वहाँ से फिर मैं सीधा कोहिमा निकल सकता हूँ क्या? ना वापस से अंदर आना पड़ेगा? इस तरफ वापस आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, थैंक यू सर। ये कह रहे हैं लेना पड़ेगा, रिस्क लेते हैं यार। अगर अपने पुलिस वाले भाई पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा कि सर जी मेरे को टाइम नहीं मिला और मुझे आइडिया नहीं था कि ILP चाहिए होता है। यार मेरे साथ ट्रांजिट के लिए ILP नहीं चाहिए होता। अगर आप स्टेट में ट्रैवल करना चाहते हो तो चाहिए, और ट्रांजिट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यार अब आपको मणिपुर जाना है तो अकेला यही रास्ता पड़ता है। एक और रास्ता है वो आसाम में बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, और उस रास्ते से मैं जाने नहीं चाहता हूँ। नागालैंड स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट, यहाँ से आपको बस वसेस मिल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं। कैसे हो भाई? बढ़िया है। आप कैसे? बढ़िया है यार। इधर कब आया आप? मैं कल रात को आया था। अच्छा, किधर रुके हैं आप? मैं अभी इसमें होटल जल महल में रुका था, अभी निकल रहा हूँ मैं। ओके ओके, किधर जाने का प्लान है अभी मणिपुर जा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू भाई, बाय बाय। बाय बाय। भाई कह रहा है कि मणिपुर में सिचुएशन अभी नॉर्मल है नहीं, लेकिन मैं इम्फाल जाके चेक करूँगा। अगर इम्फाल में मुझे चीज़ें ठीक लगी तो 1-2 दिन रुक जाऊँगा। अब ये देखिए, ये वाला है मेरा अरुणाचल का ILP, इनर लाइन परमिट, नेशनैलिटी इंडियन, परमानेंट एड्रेस जो भी मेरा राजस्थान का है, प्लेस ऑफ विजिट तवांग डलवा दिया था मैंने, पर्पस का था टूर, और इस टाइप का मुझे ILP मिल गया था, टेम्परेरी इनर लाइन पास। अब इसको ILP को इनर लाइन पास भी बोल सकते हैं और परमिट भी बोल सकते हैं, लेकिन अब नागालैंड वाला थोड़ा अलग होगा। अभी जितनी भी स्टेट्स में मैं जा रहा हूँ ना अपनी आगे वाली इंडिया की, इन सब में ILP चाहिए होगा मुझे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये है भाई सीन। दीमापुर में पहुँच चुका हूँ और अब बस थोड़ी देर में मैं मार्केट को घूमने जाने वाला हूँ। तो अभी मैंने विकीपीडिया की वेबसाइट खोली, विकीपीडिया खोला, और विकीपीडिया पे स्टेट्स विच रिक्वायर है परमिट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड लक्षद्वीप के अंदर भी आपको ILP चाहिए। इवन इंटरेस्टिंगली अगर आप लद्दाख के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर आप विजिट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ILP की रिक्वायरमेंट है, और ले डिस्ट्रिक्ट की कुछ है। अभी CA और NRC के बाद जो मेघालय है वहाँ से भी काफ़ी वो आने लगी थी, डिमांड आने लगी थी कि भाई हमें भी ILP चाहिए, तो लेकिन वो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है उसको। इवन तो बेसिकली जो ILP है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उसकी जो परमिशन है वो ऊपर से आती है कि नहीं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये है या नहीं है। तो बेसिकली ILP दिया क्यों गया था, क्योंकि एक टाइम पे ना काफ़ी जो बाहर के लोग थे, इवन बांग्लादेश से जो काफ़ी रेफ्यूजीज आ रहे थे ड्यूरिंग 70s 80s, इवन अभी भी कई बार बांग्लादेश से काफ़ी रेफ्यूजीज आते हैं। एक तो उन रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बढ़ाने के लिए, और एक भाई जितना भी नॉर्थ ईस्ट है खास करके जो अपने हिली एरियाज हैं वो थोड़े प्रोटेक्टेड है, सेंसिटिव एरिया हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी और इन टर्म्स ऑफ नेचर भी, एंड इवन टर्म्स ऑफ कल्चरली। उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एक आइडिया लेके आई कि स्टेट्स के पास परमिशन होगा कि कौन स्टेट के अंदर आ रहा है और कौन स्टेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये है भाई, इस तरीके से ILP फॉर्म में आया। कई लोग ILP को गलत बताते कि नहीं भाई हम अपने इंडिया में विजिट करें, हमें क्यों परमिशन चाहिए। भाई परमिशन का ये कारण है कि उन स्टेट के कुछ चीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने वो अलाउ किया है। अब कई लोग गुस्सा होते हैं कि यार भाई नहीं जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लैंड क्यों नहीं खरीद सकते। भाई ऐसे एरियाज तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स उन सब के अंदर भी हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर राजस्थान के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं, खास करके जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर ज़मीन नहीं खरीद सकता अदर दैन राजस्थान। और अगर देखा जाए तो हिमाचल में भी 6th शेड्यूल लगा हुआ है, शायद 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी हिमाचल के अंदर जो बाहर का बंदा है वो लैंड नहीं खरीद सकता। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे बता देना। तो अपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स मिली हुई हैं स्टेट्स को, और ये वाली लाइन उनमें से एक है। और ILP का जो प्रोसेस है बहुत आसान है भाई, 1-2 घंटे में। कई बार अब यहाँ पे मुझे विजिट करना पड़ेगा, इवन तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस ऑनलाइन अप्लाई का रिप्लाई नहीं आया। पिछली बार तो मैं ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, तो प्रोसेस इतना कुछ हार्ड नहीं है। कई बार ये हो सकता है कि यार टाइम टेकन हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से रेलवे स्टेशन के ऊपर होना चाहिए था ILP का सिस्टम, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन चल जाता है। तो ये है भाई एग्जैक्टली ILP का प्रोसेस। और अब भाई मैं करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म। मेरी नागालैंड के अंदर एंट्री हो गई है और अब मैं जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।